से मुलाकात हो गई तो कहने लगे यहाँ अस्पताल में हमारी बहुत चलती है और कोई जॉब के लिए हो तो बताना, मेरी बेटी को लगवा दो। 4 लाख रुपए जाएंगे और हम आपकी बेटी को जॉब दिलवा देंगे परमानेंट, मैं इतना ही दे सकती हूँ। तो कह रहे ठीक है आप 1 लाख रुपए कर दो। मैं उनके पास बार बार चक्कर काटती रही, मांगती हूँ पैसे, जाती हूँ, कभी मतलब थ्रेट दिलवा रहे हैं कि तेरे खिलाफ उल्टा मुकदमा करा देंगे, या तू निकलेगी अकेली जाती आती है तो तुझे जान से मरवा देंगे, जान से मारने की धमकी दे रहा है बार बार, या तेरे बच्चों को मरवा दूंगा। दोस्तों, जो ठग होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और जो ठगी है वो भी नहीं रुक पा रही। एक विधवा महिला जिसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और पाई पाई करके पैसा जोड़ा, नौकरी के नाम पर उनसे 1 लाख रुपया ठग लिया गया और ठग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। चलिए कोई बात नहीं, पूरी जानकारी लेते हैं। बहन, किसने पैसा आपका लिया, कैसे, थोड़ा बताइए। आपका नाम? पूनम चौधरी। कहाँ से हैं आप? मैं शेखुपुर रौरा अपने मायके में रहती हूँ। 3 बच्चे हैं, उनको अपना मेहनत मजदूरी कर कर पाल रही हूँ। बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उसके लिए मतलब मेहनत मजदूरी करके पैसा जोड़ा। तो मेरी मुलाकात मतलब इस पर हुई अस्पताल पर। किससे हुई? दिनेश शर्मा उनकी पत्नी थी, साधना शर्मा, उनसे हुई थी। तो वहाँ जैसे बातचीत हुई, मैं मतलब पेशेंट वगैरह लाती रहती हूँ, समाज सेवा भी करती हूँ, तो उनसे मुलाकात हो गई तो कहने लगे यहाँ अस्पताल में हमारी बहुत चलती है और कोई जॉब के लिए हो तो बताना। मैंने कहा भैया मेरे पास कोई इनकम का जरिया नहीं है, मेरी बेटी को लगवा दो। तो कहने लगे ठीक है मैडम, हम आपकी बेटी को लगवा देंगे। तो बोले कि ठीक है, तो हम आपसे आपके घर मिलते हैं। तो दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी 8 दिन बाद मेरे घर गए सुबह मंडे में। तो बोले कि मतलब 4 लाख रुपए जाएंगे, आज से 2.5 साल पहले 4 लाख रुपए जाएंगे और हम आपकी बेटी को जॉब दिलवा देंगे परमानेंट। हमारी मतलब पुलिस प्रशासन में भी अच्छी पकड़ है और सीधे नखलऊ से हम वो कराते हैं और हमारी अस्पताल में भी है। मैंने कहा भैया इतने पैसे? कि हाँ, हमें मतलब हमसे ऊपर जो अधिकारी हैं उनको देने पड़ते हैं ये पैसे। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे आप कितने पैसे? मैंने कहा भैया मेरे पास तो फ़िलहाल 70,000 रुपये हैं, तो मैं इतना ही दे सकती हूँ। तो कह रहे ठीक है आप 1 लाख रुपए कर दो। मुझसे बोले 70,000 रुपये मैंने उन्हें पेमेंट किया। 30,000 मेरे परिचित थे, उनसे मैंने उनके खाते थे उन्हें ट्रांसफ़र करा दिया। अब मैं उनके पास बार बार चक्कर काटती रही, मांगती हूँ पैसे, जाती हूँ, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। लास्ट में जाके ये वो निकला कि मुझे थ्रेट दे रहे हैं और जहीराबाद के लोगों पे मतलब थ्रेट दिलवा रहे हैं कि तेरे खिलाफ उल्टा मुकदमा करा देंगे, या तू निकलेगी अकेली जाती आती है तो तुझे जान से मरवा देंगे, जान से मारने की धमकी दे रहा है बार बार, या तेरे बच्चों को मरवा दूंगा, ऐसे करके मुझे धमकी दे रहा है। आपका जो गांव लगता है थाना जहीराबाद में लगता है? जी, थाना जहीराबाद में लगता है और उनके खिलाफ FIR तो हो चुकी है लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हुआ है ना। अभी कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई नहीं हुई। तो ये हालात हैं। इस तरह से अगर ठगी चलती रही, ठग ज़रूरी नहीं है कि झोला छाप हो। ठग जो हैं वो पढ़े लिखे लोगों की सूरत में भी अच्छे AC वाले रूम में बैठकर भी ठगी कर लेते हैं। यानी सरकारी जॉब दिलाने के नाम पर इनसे कम से कम ऐसे लोगों पर तो तरस खाना चाहिए कि जिनका पति नहीं है, मेहनत और मजदूरी करने के बाद बच्चों को पाल रही हैं और जो पैसा जुड़ा हुआ था या कर्जा लेकर उन्होंने 1 लाख रुपए की रकम उन्हें दे दी, उसके बावजूद ना तो बेटी की नौकरी लग पाई और ना ही पैसा वापस मिल पाया। अब ये कई बार उनके पास पैसा लेने के लिए पहुंची तो क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा? पहले तो कहा कि आपकी बेटी की जॉब लग जाएगी, तो मैं इंतज़ार देखती रही। अब मैंने कहा भाई आप जॉब नहीं लगवा रहे तो मुझे पैसे दे दो, मैंने किसी पैसे ब्याज पे लिए हैं, कैसे लिए हैं? तो कह रहे कि ज़्यादा फालतू मत बोल, तेरे मतलब जहाँ है वहीं पर रह, तेरे साथ कोई नहीं है और तुझे मेरे पास मतलब हथियार है और तुझे जहाँ चाहूँगा वहाँ मरवा दूँगा। और उस लेडीज़ ने भी मुझे धमकी दी कि मैं तुझे यहाँ आती रहती है अस्पताल वगैरह में, तुझे यहीं मतलब पकड़वा लूँगी, बंद करा दूँगी। और जहीराबाद के कई लोग हैं ऐसे जो उसके परिचित हैं, उन पर मुझे दबाव बनवा रहा है। मैं तो आप पुलिस के पास नहीं गए? पुलिस के पास गई थी और मैंने कॉल वगैरह भी की थी उनके लिए, तो कहते हैं कि देख रहे हैं हम, ऐसा बोल दिया था। अभी कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ? कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है।